नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड डिको 247। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली हमारे इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी और भाई साहब वो स्टेटमेंट सुनने लायक थी। उन्होंने कहा कि भविष्य में बड़ी चुनौतियां आने वाली है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होंगी। हमें पता नहीं कि आगे जाकर कौन से चैलेंजेस आएंगे एग्जैक्टली यानी कि अब आने वाला समय अनप्रेडिक्टेबल है। और फिर अब सुनिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। बोले मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प को भी पता होता है कि वो कल क्या करने वाले। नाउ ये सुनकर मैं लिटरली हंस पड़ा। पर सोचे अब भाई बात में दम है, क्योंकि ट्रम्प की जो इमेज बन गई है वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल लीडर की है। आज वो बोलेंगे चाइना के साथ मेरे डील हो गई है, सब ठीक है। और कल सुबह उठकर बोल देंगे शी जिनपिंग ने मुझे धोखा दिया। यू नो, ये जो उनका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है, यही आज ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का हिस्सा बन चुका है। मतलब दुनिया में इतनी तेजी से चीजें बदल रही है और उस पर ये भी नहीं पता कि दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान का अगला स्टेप क्या होगा। दिस इज क्रेजी। अब एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई हाल ही में। डोनाल्ड ट्रम्प ने नाइजीरिया को लेकर एक मिलिट्री थ्रेट दे दिया। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि अगर नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने क्रिश्चियंस की किलिंग से रोकी नहीं तो यूएस अपनी मदद रोक देगा और जरूरत पड़ी तो मिलिट्री एक्शन लेगा। अब देखिए, नाइजीरिया कोई रैंडम कंट्री नहीं है, वो ऑयल रिच है और यूएस के साथ उसके बहुत डीप मिलिट्री टाइज है। जनवरी 2025 के रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन जनरल्स खुद वहां नाइजीरियन एयर फोर्स को ट्रेन कर रहे हैं। बट सडनली ट्रम्प बोलते प्रिपेयर फॉर पॉसिबल एक्शन। और सोचिए, अगर आपका दोस्त जो हमेशा साथ रहता था वो एकदम से बोले कि तुम पर हमला करने की तैयारी करो, तो उस रिश्ते की हालत क्या होगी। नाउ ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, यही फ्यूचर की सबसे बड़ी चैलेंज है। कभी कुछ भी हो सकता है। कल को पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। दुनिया लिटरली ऐसे टाइम में पहुंच चुकी है जहां कोई भी बिग डिसीजन अचानक आ सकता है और लोग अब शॉक नहीं होते, क्योंकि अब ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। पर शायद यही ट्रम्प की स्ट्रेटेजी भी है कि मैं ऐसा अनप्रेडिक्टेबल दिखूं कि किसी को भी मेरे अगले मूव का अंदाजा ना हो। क्योंकि जब दुश्मन कंफ्यूज्ड होता है तब एडवांटेज आपके पास होता है ना। वो जरा एक बार पॉज लेते हैं। देखिए, ये सारी बातें सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, ये मैटर करती है हमारे डिफेंस, हमारी स्ट्रैटेजी और हमारी माइंडसेट में भी। और शायद इसी बात की तरफ आर्मी चीफ इशारा कर रहे थे कि हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। अब एक और बात, ऑपरेशन सिंदूर याद है ना? उस वक्त कुछ लोग बोल रहे थे कराची कैप्चर हो गया, कराची में बॉम्बिंग हो गई। भाई सच में कुछ यूट्यूबर्स और न्यूज चैनल्स ने अपनी क्रेडिबिलिटी लिटरली किल्स कर दी थी। मैंने उस वक्त भी कहा था फेक न्यूज फैला कर व्यूज मत लाओ, क्रेडिबिलिटी प्राइसलेस होती है। और ये आर्मी चीफ ने भी इनडायरेक्टली कहा रिमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, इसलिए हमें काम रहना चाहिए और सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना चाहिए। और फिर भी देखिए, हमारे सोल्जर्स फोकस में रहे। ऑपरेशन सिंधु में 100 से ज्यादा आतंकवादी खत्म किए गए बिना किसी न्यूक्लियर एस्केलेशन की। सो सैल्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्स। एग्जैक्टली यही वजह है कि आज वर्ल्ड एनालिस्ट भारत को सबसे रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर मानते हैं। अटलांटिक काउंसिल के सर्वे में सिर्फ 1.7% एनालिस्ट ने कहा कि इंडिया फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। मतलब बाकी सबको भरोसा है कि इंडिया मैच्योर और बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। ऑलराइट, अब थोड़ा फ्यूचर पर नजर डालिए। अटलांटिक काउंसिल ने 2035 तक की प्रेडिक्शन निकाली है कि कौन से देश न्यूक्लियर वेपन्स गेन कर सकते हैं। ईरान 70% एनालिस्ट बोले यस, सऊदी अरबिया 40% बोले यस, साउथ कोरिया और जापान काफी लोगों ने कहा मे बी यस। और सोचिए, इतने नए न्यूक्लियर पावर्स आ जाए तो ग्लोबल बैलेंस कितना बदल जाएगा। एंड यू नो व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग, जब पूछा गया कौन देश सबसे ज्यादा न्यूक्लियर यूज कर सकता है तो लिस्ट में सबसे ऊपर आया रसिया, फिर नॉर्थ कोरिया, फिर इजराइल, चाइना, यूएसए।
और सबसे नीचे इंडिया। दैट्स द रेस्पेक्ट इंडियाज एंड ग्लोबली। तो देखिए अब दुनिया एक ऐसे मड पर है जहाँ एवरीथिंग इज वोलाटाइल और ऐसे में हमें हमेशा प्रिपेयर रहना होगा। एग्जैक्टली यही बात आर्मी चीफ ने कही, चाहे जमीन हो, आसमान हो, पानी हो या साइबर स्पेस, हर लेवल पर हमें प्रिपेयर रहना होगा क्योंकि चैलेंजेस अब इतने तेजी से आ रहे हैं कि जब तक आप पुराने चैलेंजेस को समझते हैं नया सामने आ जाता है। सो यस दी वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट और आने वाले 10 सालों में जो बदलाव होंगे शायद पिछले 50 सालों में नहीं हुए। नाउ तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि आर्मी चीफ की वो लाइन, इवन ट्रम्प डज नॉट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू टुमारो, सिर्फ एक मजाक नहीं थी बल्कि एक गहरी रियलिटी थी कि दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है और हमें हर हाल में रेडी रहना है। फ्यूचर में सी है, लेकिन अगर हम प्रीफर्ड है, आवार है, तो हाफ बैटल जीत चुके हैं।